तो अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। सो गाइस, अब मैं अपनी स्टोरी बताना आपको बिगिन करता हूँ। सो गाइस, जिस दिन मैंने अपना आर्म फ्रैक्चर किया था उस दिन कोई डेट थी May 15 और टाइम था कोई अराउंड 4:30। उस टाइम पे मैं अपने छोटे भाई के इलेक्ट्रिक स्कूटी पे था। तो मैं अपनी स्कूटी पर ही था और मैं घर की तरफ वापस आ रहा था कि मेरी स्कूटी एक सिल्वर बम्पर के साथ टकराई। मेरी स्कूटी उस पर से स्लिप हुई और मैं नीचे गिर गई। सो गाइस, मैं एकदम उठा और मैंने देखा तो मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया हुआ था। सो गाइस, उसी वक्त मैंने चीखा मारना शुरू कर दिया और मेरे घर का एक ड्राइवर आया। उसने मेरा बाजू इस जगह से पकड़ के मेरे घर की तरफ ले गया मुझे। सो गाइस, मेरी चीखों की आवाज सुनकर मेरे बाबा और चाचू दरवाजे पर आ गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मैंने उनको बताया कि मेरा बाजू लटका हुआ और वो टूटा हुआ है। सो गाइस, पहले तो मेरे चाचू को लगा कि मेरे बाजू पे सिर्फ दब पड़ गई हुई है, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा यहाँ से हिलाया तो यहाँ से एक बोन बाहर की तरफ निकल रही थी। उन्होंने मेरी बोन को बाहर निकलता हुआ देख के एकदम चीख मारी और मुझे गाड़ी की तरफ लेके गए और मुझे सीधा हॉस्पिटल ले गए। मैं गाड़ी में बहुत ज्यादा रो रहा था। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे उन्होंने मुझे एक स्लिंग दिया और फिर मुझे सीधा पेशेंट रूम की तरफ ले गए। पेशेंट रूम में डॉक्टर मेरे पास आया। उसने मेरे बाजू को एग्जामिन किया और कहा कि मुझे एक्सरे के लिए जाना चाहिए। फिर वो मुझे एक्सरे के लिए लेके गए और एक्सरे में साफ साफ नजर आ रहा था कि मेरी बोन डिसलोकेट हो चुकी है। फिर वो मुझे पेशेंट रूम में वापस लेकर आ गए। एक दफा फिर डॉक्टर आया और उसने हमें दो ऑप्शंस दी, या तो हम सर्जरी की तरफ जाएं या तो हम बाजू पे ब्रेस पहने और बोन के अलाइन होने का वेट करें। दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी तो इसलिए उन्होंने मुझे पेन किलर दी और फिर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। डॉक्टर तो शुरू से यही एडवाइस दे रहा था कि हम सर्जरी की तरफ जाएं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने यह फैसला किया कि हम ब्रेस पहन लेते हैं और 1 वीक बोन के अलाइन होने का वेट कर लेते हैं। फिर उन्होंने मुझे ब्रेस पहनाया और कहा कि 1 वीक के लिए वेट करते हैं। 1 वीक के बाद वही हुआ जिसका डर था। मेरी बोन अलाइन नहीं हुई भी थी और वो टेढ़ी जुड़ने पर आई हुई थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब सर्जरी करवाना लाजमी है। 21 मई को 2:30 PM पर मेरी सर्जरी हुई। उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया का डोज दिया और अल्लाह का शुक्र है मुझे सर्जरी के दौरान कोई भी तकलीफ नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे रिकवरी रूम में भेजा जब तक एनेस्थीसिया का असर खत्म ना होता। उन्होंने एटलीस्ट 1 आवर के लिए मुझे रिकवरी रूम में रखा और फिर वापस मुझे पेशेंट रूम भेज दिया। पेशेंट रूम में उन्होंने मुझे 2-3 आवर्स के लिए रखा। फिर उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए दिया और मेरे बाबा को कुछ मेडिसिन बताई जो मुझे देना लाजमी थी। मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि मेरी ट्रीटमेंट साउदी जर्मन हॉस्पिटल में हुई थी। सो गाइस, थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि अब वो मुझे घर लेके जा सकते हैं। जैसे ही मैं घर आया मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि मैं जाकर रेस्ट करूं और फिर रात का टाइम था इसलिए मैं सो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाजू अभी बिल्कुल ठीक है। मेरे फिजियोथेरेपी सेशंस होते रहते हैं और मैं डॉक्टर को भी हर वीक विजिट करते रहता हूँ। सो गाइस, ये सारी बैक स्टोरी थी कि मेरा बाजू कैसे टूटा। सो गाइस, ये थे मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।